जेकेएसएसबी टॉप 20 क्वेश्चंस वाली जो सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे उसके आज हम डे 10 तक पहुंच चुके हैं, यानी कि आज की वीडियो एंड होने के बाद 200 क्वेश्चंस हमारे एंड से कंप्लीट हो जाएंगे। बट आपके एंड से कितने हुए, आपने कितने क्वेश्चंस देख लिए फिर याद कर लिए, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। हालांकि वो टेस्ट हो भी जाएगा, आपको पता है संडे संडे हर संडे को वीडियोस तो नहीं आती हैं ये टॉप 20 क्वेश्चंस वाली, लेकिन हर संडे को, जैसे लास्ट संडे भी वो तो हर संडे को होने वाला है, रात को 9 बजे आपका 9 बजे के आसपास लाइव सेशन हुआ करेगा, जहां पर आपको जितना भी पढ़ाया हुआ होगा वो सारा टेस्ट हुआ करेगा। तो इस तरीके से संडे से पहले आपने सब कुछ रिवाइज कर लेना है, ये काम आपको करना है। और टेस्ट के टाइम पे किसी भी तरह की चीटिंग नहीं करनी है। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर देना, जब कमेंट करोगे पहले एक बार आंसर, फिर थोड़ी सी डिटेल भी शेयर कर देना कि उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स जैसे मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो आज डे 10 रहने वाला है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है और आज हम डे 10 पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए आज एक स्पेशल टारगेट हम रख के चलेंगे। वो है 1000 लाइक्स का टारगेट, कि वीडियो में 1000 लाइक्स का टारगेट अचीव करवाने में अपनी हेल्प करनी है, क्योंकि डे 10 का पहला माइलस्टोन हम अचीव कर चुके हैं। नेक्स्ट जो माइलस्टोन हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है डे 25। तो मैं चाहता हूँ कि डे 10 की हम बात कर रहे हैं, जब हम डे 25 तक पहुंचेंगे आपको मेरे एंड से भी इस क्वेश्चन सीरीज में एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, बट आपके एंड से भी कुछ कुछ एफर्ट्स होने चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है आज का। डनकन पैसेज की बात करेंगे। डनकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन, ये पैसेज किसके बीच में आता है? साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में। ये ऑप्शंस आप सारे पढ़ लो एक बार, अगर नहीं पढ़े जा रहे। ऑप्शन नंबर बी में है लिटिल एंड ग्रेट निकोबार, सी में है नॉर्थ एंड मिडल अंडमान, और ऑप्शन नंबर डी में है मिडल एंड साउथ अंडमान। तो देखो ये डंकन पैसेज की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल रहा है साउथ और लिटिल अंडमान, ये इन दोनों के बीच का पैसेज आप कह सकते हो, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में है। तो बे ऑफ बंगाल की एक ऐसी स्ट्रेट है जो कि साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने का काम कर रहा है, वो है डंकन पैसेज। पहले वाले क्वेश्चन में आपको 8 डिग्री चैनल याद करवा दिया हुआ है, 9 डिग्री चैनल याद करवा दिया, 10 डिग्री करवा दिया हुआ है, एक पाल्क स्ट्रेट इंडिया श्रीलंका वाला आज डंकन पैसेज भी करवा दिया है। तो अब क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस समझो, इस क्वेश्चन सीरीज की इंपॉर्टेंस समझो कि एक एक टॉपिक पर डिटेल्ड आपको करवाया जा रहा है सब कुछ, ताकि जब तक हम सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करें आपके एग्जाम आने तक, एटलीस्ट इस कैटेगरी कोई भी क्वेश्चन आता है, ये चैनल वो स्टेट आप उसका आंसर आप आराम से दे दोगे, और एक साथ बर्डन भी नहीं पड़ रहा आपके ऊपर, ज्यादा भी नहीं याद करना पड़ रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब इन चार नदियां आपको देखने को मिल रही हैं, इन चार में से कौन सी ऐसी रिवर है जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके नहीं गिरती लास्ट में? देखो एक साइड अरेबियन सी, एक साइड बे ऑफ बंगाल, तो इन चारों में से कौन सी नदी जो बे ऑफ बंगाल पे नहीं गिरती? ऑप्शन नंबर ए में है महानदी। अगर हम महानदी की बात करेंगे, ये आपको पता होगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर लास्ट में बे ऑफ बंगाल, तो महानदी तो जा रही है बे ऑफ बंगाल में। दूसरे पे कावेरी है। कावेरी नदी की बात करें, इसका क्या है? तमिलनाडु, फिर क्या है, फिर केरला वाले साइड, फिर तमिलनाडु इसका आ जाता है, या फिर कर्नाटका से स्टार्ट करते हैं ना, कर्नाटका आता है, फिर तमिलनाडु आता है, फिर केरला आता है, फिर इस तरह से पुडुचेरी आता है, इस तरह से करते करते ये भी लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। और ऑप्शन नंबर सी में ताप्ती। ताप्ती की बात करेंगे, वो मध्य प्रदेश से निकल गई, फिर महाराष्ट्र में निकल गई, करते करते वो कहाँ पे गिरती है? वो बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती, अरेबियन सी में जाएगी। इसका मतलब ये ताप्ती नदी की बात करेंगे, वही वो नदी है जो बे ऑफ बंगाल में लास्ट में जाके नहीं गिर रही, तो ताप्ती नदी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल की साइड है, अरेबियन सी की साइड है, कौन सी नदी ऐसी जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, कौन सी ऐसी जो अरेबियन सी में गिरती हैं, जो हमारा, क्योंकि इंडस में देखो, जो अरेबियन सी की बात करेंगे, हमारे इंडस वाला सिस्टम आता है जम्मू कश्मीर वाला, और कुछ ही नदी जो उस साइड आती है, बाकी सभी तो उधर जाती हैं। तो जो अरेबियन सी में गिरती हैं वो सभी के सभी याद कर लो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट अपने रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व्ड फॉरेस्ट? रिजर्व्ड फॉरेस्ट किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में कहा गया रिजर्व फॉर लोकल यूज, जिसे अब लोकल यूज के लिए रिजर्व करके रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी में है रिजर्व फॉर कमर्शियल एक्सप्लोटेशन, जिसे आप कमर्शियल एक्सप्लोटेशन के लिए रिजर्व करते हो। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है रिजर्व फॉर हंटिंग, जो कि आप हंटिंग शिकार वगैरह के लिए रिजर्व करके रखते हो। और ऑप्शन नंबर डी में है रिजर्व फॉर ग्रोइंग मेडिसिनल हर्ब्स, जब मेडिसिनल हर्ब्स को ग्रो करने के लिए आप रिजर्व करके रखते हो। देखो अगर हम बात करें रिजर्व फॉरेस्ट, तो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं कि ये ऐसे फॉरेस्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं,
और इसमें लोकल यूज आप नहीं कर सकते हो, हंटिंग वगैरह नहीं कर सकते, अपने हिसाब से कुछ काम नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, आप अपने हिसाब से कमर्शियल वगैरह पर्पज को यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है, रिजर्व फॉर कमर्शियल एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्मोक, इनमें से क्या है चारों ऑप्शन में से ऐसा जो कि स्मोक कंपोनेंट नहीं है। स्मोक आप समझते होंगे ना, जैसे एयर पोल्यूशन की एक तरह से कह सकते हो, जिसकी वजह से आपको दिखना, जैसे धुंध होती है उस तरीके का आप कह सकते हो, जिसकी वजह से आपको दिखना कम हो जाता है ना, एयर पोल्यूट हो जाती है। जैसे दिल्ली वाले केस में आप अगर बात करोगे तो वहां पर आप जनरली देखते हो गर्मियों के मौसम में, या जब मतलब पराली वगैरह भी जलाते हो उस टाइम पे आप देखते हो वहाँ पे क्या होता है कि इतना धुआं होता है, इतनी स्मोक होती है, वो एयर पोल्यूशन की वजह से आपको लगता है कि सर्दियों का टाइम आ गया है, फॉग धुंध बड़ी हुई है, वैसा होता नहीं, वो स्मॉग होता है ना, उसी स्मॉग की बात करी जा रही है। तो क्या कंपोनेंट नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, बी में है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी में सल्फर डाइऑक्साइड, डी में क्लोरीन डाइऑक्साइड। देखो ये स्मॉग की बात करेंगे, ये भी दो तरह का होता है ना, एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक और एक होता है क्लासिकल स्मोक। जो फोटोकेमिकल स्मोक जैसे दिल्ली वगैरह वाली साइड में जनरली हमें देखने को मिलता है, फोटोकेमिकल स्मोक भी देखने को मिलता है। ये क्या होता है, एक तो जैसे हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह हो गया, कोई वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा, ये रिएक्ट करेंगे तो फोटोकेमिकल स्मोक बन जाएगा। दूसरे एंड पे अगर बेसिक जो जैसे कोयला वगैरह को जलाते धुआं निकलता है, वो जब सल्फर के साथ मिल जाएगा तो दूसरा क्लासिकल स्मोक बन जाएगा। तो यानी कि कैल्शियम क्लोरीन ऑक्साइड की मैंने कहीं पर भी बात नहीं की, इसका मतलब क्लोरीन ऑक्साइड जो है वो स्मोक का कंपोनेंट नहीं है, ये आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, उससे पहले आपको बताना चाहूंगा वीडियो को शेयर करते रहिए। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लो, अपने बेनिफिशियल रहने वाले हैं। और वीडियोस को शेयर करते रहो। डे 10 तक हम पहुंच गए लेकिन रिस्पॉन्स कम होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, हु वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा। राज्यसभा की बात करेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है अपोजिशन के पहले लीडर कौन थे। अब देखो जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लाता रहता है ना, किसी किसी एग्जाम में आए भी होते हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन नहीं आते बट कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए होते हैं एग्जाम में। पहले लीडर कौन थे अपोजिशन के राज्यसभा में, आपसे वो पूछ जा रहा है। वाई चौहान, भोला पासवान, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा, सीएम स्टेफन। प्रेजेंट में कौन है अगर हम बात करेंगे, मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं वो प्रेजेंट में, जिन्होंने अभी जो जो सभी जो अपोजिशन पार्टी से मिलकर एक अलग से वो पार्टी बनाई है इंडिया, जिसका नाम रखा गया INDIA। वो किसने अनाउंस करा था? मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनाउंस करा था, उन्हीं की बात करूं। अभी प्रेजेंट में वो राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर। इनसे पहले कौन थे? हमारे जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आजाद, उनसे पहले अरुण जेटली है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन पहले पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर श्राइन ऑफ बारामूला सिचुएटेड नियर द अल फतर लेक। अल पत्थर लेक की बात करेंगे, इसमें से एक श्राइन है वो कौन सी है? देखा जाए तो गुलमर्ग का जो हिल स्टेशन है गंडोला, उसके पास ही देखने को मिलती है। अल फतर लेक फ्रोजन लेक के नाम से भी जानी जाती है। इसके पास एक श्राइन है वो कौन सी, आपसे पूछा जा रहा है। किला श्राइन, चार धाम, ज़ियारत बाबा ऋषि, पंच प्रयाग। तो बाबा ऋषि की ज़ियारत जो है उसके पास में है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सीएनजी बेस्ड ट्रेन ऑफ इंडिया, जो पहली सीएनजी बेस्ड ट्रेन थी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के ऊपर ट्रेन बनी थी, जो कि 2015 में चलाई गई थी, वो कौन से स्टेशन में चली थी आपसे वो पूछा जा रहा है। रेवाड़ी से रोहतक, दिल्ली से मुंबई, हावड़ा से दिल्ली, या इनमें से कोई भी नहीं। तो वो हरियाणा में ही दौड़ी थी, और हरियाणा की रेवाड़ी से रोहतक आप कह सकते हो, वहां तक रन किया था उसने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। What does the airbag used for safety of car driver contain? देखो आपको पता है कार जो अभी तो ऐसा हो गया कि जनरली जो भी कार आती है उसमें मैंडेटरी है कि एयरबैग की बात करेंगे वो नहीं होना चाहिए। जब भी कोई जर्क लगे, कोई एक्सीडेंट वगैरह होगा तो वो क्या होता है, एयरबैग बाहर आ जाता है, जिसको वो मतलब कुछ नुकसान हो सकता है हैवी, वो बच जाता है। तो वो एयरबैग की बात कर रही है, वो एयरबैग की बात करिए, उसमें होता क्या है, डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी आप ले रहे हो। उसमें जनरली हर गाड़ी में जो ड्राइवर सीट उसमें तो हो गई, और किसी में साइड वाली सीट, किसी में बैक में भी होता है। तो आज के टाइम पे तो हर जगह मैंडेटरी एक तरीके से कह सकते हो। तो एयर बैग जो है वो कार, उसमें क्या होता है आपसे वो पूछ जा रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एजाइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम एजाइड होता है, NaN का होता है ना, सोडियम एजाइड होता है इसमें। तो ये होता है, ये इसमें थोड़ी सी भी जब इग्निशन मिलेगी इसको तो क्या होगा, नाइट्रोजन गैस में बदल जाएगा। जब नाइट्रोजन गैस में बदल जाएगा तो वो आराम से फैलती है ना, आराम से फैलती है, उसकी वजह से वो बैलून सा बन जाता है वो। तो वही कहा जा रहा है कौन से इसमें क्या होता है, इसमें एयर बैग की अगर हम बात करेंगे तो सोडियम एजाइड होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी? हिस्ट्री में आपको पढ़ा है वो ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन कनेक्टेड था? डी अल्बिडा, अल बकर, डुप्लेक्स, इनमें से कोई भी नहीं। ब्लू वाटर पॉलिसी जब आपको पता है अंग्रेज यहाँ पर आ रहे थे, उनको पता था कि समुद्र में जो है अरबों का कंट्रोल है, उनका होल्ड है, तो हम जब भी आ रहे हैं टैक्स वगैरह देना पड़ रहा है तो लॉस हो रहा है। अगर हमें समुद्र पे कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा काफी पैसा बचने वाला, हमें बेनिफिट होने वाला है। तो वो ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आए थे ना। तो कौन लेकर आए थे? अल्फांसो दी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। अल्फांसो बकर की बात करेंगे, वो ब्लू वाटर पॉलिसी नहीं लाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लाई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ तो जल्दी की वजह से आप वीडियो को स्पीड को कम भी कर सकते हो। Who was the builder of the Martand Sun Temple and founder of Kashmir Valley's Canal Irrigation System? इनमें से कौन ऐसे हैं जो कि जिन्होंने मार्तंड सन टेम्पल का निर्माण करवाया था, इस तरह से कह सकते हो। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो करेक्ट आंसर है वो ललित आदित्य मुक्तापिड़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। कहा जा रहा है स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो स्पेशल एड्रेस कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से, प्रेसिडेंट का केस होता है। ये कौन से सेक्शन में कहा गया? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन से सेक्शन में कहा गया है? सेक्शन 21 में कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर देयर इन जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? एक ही है, वो श्रीनगर वाला है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? जम्मू कश्मीर के बारामूला वाले साइड में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइका डिपॉजिट्स की बात करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं जम्मू कश्मीर के? डोडा, रामबन, रियासी या सभी में? तो सभी में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज वाज इस्टेब्लिश्ड इन। जम्मू कश्मीर जो एकेडमी आर्ट कल्चर लैंग्वेज वाली, वो कब इस्टेब्लिश करी गई थी? 1958 में इस्टेब्लिश करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना वाज लॉन्च्ड अंडर बीबीबीपी कैंपेन। सुकन्या समृद्धि योजना जो है लॉन्च करी गई थी किसके अंडर? ये बीबीपी क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो वो वाला कैंपेन की हम बात कर रहे हैं। और जब ये मणिपुर में हुआ, आप सभी को पता भी होगा उसके बारे में, तो वो इतना शेमफुल इंसिडेंट था, वो कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब मैं बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो स्ट्राइक है, तभी आपको मैं इस बारे में बात किया अभी। ठीक है, फिलहाल छोड़ो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे, सुकन्या समृद्धि योजना की बात करेंगे। इसमें होता क्या है, कोई भी अगर ये लड़कियों के लिए स्पेशली, कोई भी अगर आपके घर में बच्ची का जन्म होता है, तो जन्म से लेके 10 साल के एज के पहले पहले आप ये खाता खुलवा सकते हो। बैंक में भी खुलवा सकते हो, पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हो, जहाँ पे मिनिमम 250 आप जमा करवा सकते हो, मैक्सिमम एक साल में 1.5 लाख रुपए जमा करवा सकते हो। 14 ईयर्स तक आपको जमा करवाने, फिर 21 साल की उम्र के बाद आप उसको निकलवा सकते हो। हालांकि 14 ईयर के बाद भी निकलवा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं रहने वाला है। और इसमें थोड़ा सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलते हैं, इंटरेस्ट रेट हाई रहता है और हर साल चेंज करता रहता है। तो ये कब लॉन्च करा गया था? 2015 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्म विभूषण इज द डैश हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। पद्म विभूषण की बात करें, कौन सी कैटेगरी का अवार्ड होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट नंबर पर अगर सिविलियन अवार्ड की बात करेंगे, पहले भारत रत्न आ जाएगा, फिर पद्म, यहाँ पे क्या पूछा गया? पद्म विभूषण, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री आ जाएगा, इस तरह से। तो पद्म विभूषण सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के सेंसस के हिसाब से देखा जाए, इंडिया का लिटरेसी रेट क्या था? तो इंडिया का लिटरेसी रेट था 74.04%। तो इसे जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो 74.04 हो जाएगा ना, 0.7404 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओमन चंडी, CHENDY स्पेलिंग है। ओमन चंडी की बात करें, रिसेंटली डेथ हुई है, अभी ये 17-18 तारीख को डेथ हुई है, जुलाई की। तो वो कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे? पंजाब, गोवा, केरला या मणिपुर? तो केरला के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। 10th चीफ मिनिस्टर थे केरला के, और इनकी जो डेथ थी वो थ्रोट कैंसर है, जो गले का कैंसर, तो उसकी वजह से डेथ हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एक और ऐसे इंडिया में रह चुके हैं जिनका एक हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, मिडिवल हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, तो एक और नाम पढ़ा जाता है इसकी डेथ थ्रोट कैंसर की वजह से हुई थी। वो क्या नाम था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुगल्स के टाइम में थे, हिंट दे रहा हूँ। विच कंट्रीज जीएसटी ड्यूल मॉडल हैज बीन अडॉप्टेड इन इंडिया? कौन सी कंट्री के जीएसटी मॉडल को इंडिया ने अडॉप्ट करा है, ड्यूल मॉडल को? क्योंकि इंडिया में आप देखते हो क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे भी जीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट लेवल पे भी जीएसटी। ये दोनों के बारे में पहले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो कनाडा में ऐसा, इंडिया में भी वैसा ही है। तो कनाडा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज डे 10 तक हम पहुंच गए हैं।
इसी तरह से सीरीज आगे कंटिन्यू चलती जाएगी, आपके एग्जाम हो जाएंगे, आपके एग्जाम होने के बाद भी सीरीज जो है ये कंटिन्यू होती जाएगी। तो आपने बस वीडियोस को शेयर करते जाना है, इस सीरीज को हम अलग ही लेवल तक पहुंचाएंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।